बाबा कहते बच्चे, तुम साइलेंस सोल हो। जैसे मैं निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता हूँ, वैसे ही तुम आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता हो। क्योंकि बाबा तुम्हें ऐसे ही देखते हैं जैसे तुम हो। और तुम अपने आप को थॉट, फीलिंग, इमोशन, इमेज, कहानी, इस पार्ट की पहचान आपने बनाई है। लेकिन अब मैं बाबा के साथ मेरा एक भी थॉट नहीं, एक भी फीलिंग मेरी नहीं, एक भी सेंसेशन मेरी नहीं, इसमें मैं गरीब हूँ। यह सब बाबा आपकी है। मैं बिल्कुल फकीर बन गई हूँ। यह सब कुछ आपका है। लेकिन बाबा कहता बच्चे, सिर्फ इसे मुझे देने से कुछ यह बंद नहीं होंगे जब तक कि इसको तुम स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं आत्मा भी बाबा के साथ इन संकल्प, फीलिंग, इमोशन, कहानी को स्वीकार कर लिया है। अब कितने भी टन के टन संकल्पों का तूफान आए, फीलिंग, इमोशन आए, उसको मैंने स्वीकार किया है, इसीलिए वह मेरे में मर्ज हो जाएगी। मैं आत्मा साइलेंस के सागर में यह संकल्प, यह मैंपन, यह पार्ट आएंगे और मर्ज हो जाएंगे। इसको भी मैं देख रही हूँ बाबा के साथ। बाबा कहते बच्चे, तुम सागर हो, ना कि लहर, ना कि बूंद। यह दोनों तुमसे ही बने हुए हैं। तुमसे ही इमर्ज होते हैं और तुम में ही मर्ज होंगे। लेकिन तुम अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हो?
सदा साइलेंस, एवर प्रेजेंट, प्योर पीसफुल सोल के रूप में अनुभव करो। अपने आप को मेरे दर्पण में देखो, जैसा मैं हूँ वैसे ही बिल्कुल स्टिल, साइलेंस, एवर प्रेजेंट, प्योर पीसफुल लवफुल सोल हो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारण कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को सृष्टि के सत्य के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होती है, क्योंकि अभी के समय में सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। यहाँ तीनों ही एक साथ हो रहे हैं, स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना का अर्थ ही है अपने श्रुति स्वरूप में आकर जो भी स्मृतियाँ मिली हुई हैं उसे अनुभव करना, अर्थात उसकी पालना करना, और जो भी संकल्प विकल्पों का खेल है उसको अपने आप में समा लेना, अर्थात ही उसका विनाश करना। तो इसलिए बाबा कहता, यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ धारणा आप स्वयं करो और दूसरों को कराओ, तभी यह उच्च पद पा सकेंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या मिला है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ समय कहो और सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ संबंध कहो, वह है आत्मा और परमात्मा का, और वह संगम युग में है। तो ऐसे संगम युग पर जब आत्मा को स्मृति मिलती है स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा, तो सदा परमात्मा को सर्व संबंध में जब आत्मा याद करती है तो वहाँ बाबा कहता है वहाँ निरंतरता है, वहाँ सदा एक रस है, वहाँ दृढ़ता है और वहाँ सदा वफादारी और प्रामाणिकता है। क्योंकि परमात्मा को आज दिन तक भी हमने सिर्फ प्रतिज्ञा की है, लेकिन उस प्रतिज्ञा को हमने निभाया नहीं है। लेकिन जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक यह प्रतिज्ञा भी हम निभा नहीं सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा निभाने की ताकत मात्र आत्मा में है। वह दृढ़ता को धारण कर वह एकाग्रता में परमात्मा के साथ सदा बंधी हुई रहती है, तभी यह प्रतिज्ञाबद्ध बन करके अपने प्रतिज्ञा को वह पूर्ण कर सकती है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा है ही स्वयं परमात्मा पिता के साथ प्यार से सर्व संबंध निभाने का है। तो जहाँ निभाना होता है तो वहाँ सर्व संबंध की शक्तियाँ भी मिलती हैं और ताकत भी मिलती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अभी वह सर्व संबंध निभाने का समय है, कहता बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, यह खेल बड़े मज़े का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है, इसीलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन नहीं करना है। आत्मा को जब स्मृतियाँ आती है तो वह स्मृति में सब परमात्मा के साथ रहकर जब हम उस संकल्प, फीलिंग, इमोशन को अपने में समा लेते हैं तो वहाँ पे जैसे कि भरपूरता का भी अनुभव करते हैं पार्ट में, क्योंकि जो मैं हूँ, मैं सदा ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप होने के कारण जब अपने पार्ट को ही स्वीकार किया तो वहाँ पार्ट में भी भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो वहाँ पे खालीपन या रोना या सूनापन वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह खेल बड़ा मज़े का है। यह मज़े का खेल मज़े के रूप में कौन खेल सकता है? जो स्मृति स्वरूप होकर जागृत अवस्था में अपने बनी बनाई ड्रामा का हर दृश्य को वो साक्षी देखते हुए भी देख भी रही है और खेल भी रही है। वह है आत्मा परमात्मा के साथ। दूसरा पॉइंट है, यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी दुख गम की निशानी है। आंखें खोलना अर्थात ही सदा स्मृति में रहकर परमात्मा के साथ रहना। परमात्मा के साथ रहकर परमात्मा जो कुछ भी दिखा रहा है, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी सुना रहा है, उसको आँख खोलकर, कान खोलकर सुनना है और उसका अनुभव करना है। जब ऐसे अनुभव स्वरूप में हम रहते हैं तो वहाँ उबासी, दुख, गम की निशानी रहते ही नहीं है। वहाँ सदा नशा और रुहाब रहता है। वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। बाबा कहता, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन में 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट। बाबा कहता, बच्चे यहाँ 3 सर्टिफिकेट योगी जीवन के लिए चाहिए। कहता बाबा, यह जीवन सन्यासी का जीवन नहीं है। यह जीवन हद के सन्यासी का जीवन नहीं है। यह जीवन है बेहद के स्मृति स्वरूप आत्माओं का पवित्र जीवन, जो स्वयं परमात्मा आकर यह स्मृति दिलाते हैं। और परमात्मा द्वारा स्मृति दिलाने के बाद जब ड्रामा के सत्य रहस्य को हम जान जाते हैं तो ड्रामा, आत्मा, परमात्मा तीनों को भी जब स्वीकार करते हैं तो वहाँ सदा की संतुष्टता, सदा का सहज योगी जीवन अनुभव करते हैं। और वहाँ जहाँ सदा का संतुष्टता है, वहाँ बाप भी संतुष्ट, लौकिक अलौकिक भी संतुष्ट होते हैं। तभी इस जीवन की सच्चाई का अनुभव अन्य को भी मिलता है। इसका एग्जाम्पल बाबा कहता है, जैसे साइंस अपना प्रभाव वायुमंडल में दिखा रही है, ऐसे योगी जीवन वाले भी अपना प्रभाव दूसरों को संतुष्टता के रूप में दिखाते हैं। कहता बाबा, स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। बाबा कहता, स्व का तिलक अर्थात स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज अर्थात जो जिम्मेवारी का किरीट परमात्मा ने हमको पहनाया है, तो वह जिम्मेवारी है विश्व कल्याण का जिम्मेवारी। और स्वस्थिति का तख्त, बाबा कहता सदा स्मृति स्वरूप स्थिति में अकाल तख्त नशीन
परमात्मा के दिल तक नशीन जो रहते हैं वही सच्चे राजयोगी है, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। तुम पे ही मरते रहे जब तक है जान।